इजराइल के खिलाफ ये एक बड़ा बम की तरह है। यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट पूरी तरह से खिलाफ हो गया है इजराइल के। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने इजराइल को भरी सभा में नंगा कर दिया। जी हां, मैं आपको कल से ही हिंट दे रहा हूं, बल्कि कई दिन पहले भी मैंने बोल दिया था कि अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी हैं। जो इजराइल के समर्थन में थे अब वो भी पीछे हटने लगे हैं। ये बात मैं कितनी मर्तबा बोल चुका था। आप मेरी बातों को हल्के में लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन लीजिए, अब इजराइल के ऊपर कटाक्ष करते हुए इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट बोला है। इजराइल को निशाने पर लेते हुए जोसेफ बोरेल, जो यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं, उन्होंने नेतन्याहू को जलील किया और कहा कि नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन को स्टेट नहीं देंगे किसी भी तरह से। 2 स्टेट सॉल्यूशन का वो विरोध कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वो खुद कह रहा है कि मैं गारंटी नहीं देता फिलिस्तीन राज्य की। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उस राजनीतिक समाधान, उस रेजोल्यूशन, उस सॉल्यूशन का विरोध कैसे कर सकता है जो इंटरनेशनल कानून के तहत है, जो अंतरराष्ट्रीय है, जो सभी ने मिलकर फैसला लिया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा तो दोनों के बीच टकराव खत्म हो जाएगा। आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर हम सभी को देना होगा। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत यानी पर्सनली इस बात को मानता हूं कि इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल इतने सारे गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को कत्ल कर कर उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि हमें यहूदी विरोधी भावना के बिना हम इजराइल का विरोध कर सकते हैं, और मैं इजराइल का विरोध करता हूं और साथ ही मांग करता हूं फिलिस्तीन स्टेट की। Y pedimos la liberación de los rehenes. Y tenemos que tener una visión al problema equilibrada. Y en este momento creo que lo más urgente es evitar la pérdida de más vidas humanas y poner en marcha un proceso que permita conseguir una solución política al conflicto. Desgraciadamente, el primer ministro de Israel se manifiesta una y otra vez en contra de esta solución política. Ha vuelto a repetir que él es la garantía de que no habrá nunca un Estado palestino. Sin embargo, la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, en el caso de la Unión Europea, unánimemente, se manifiesta a favor de esta solución. Saber si todavía es posible y trabajar para ellas tendrá que ser el compromiso más grande de la Unión Europea en los próximos tiempos. Y por eso tenemos que denunciar que se sigan expandiendo las colonias ilegales que atentan contra las resoluciones de las Naciones Unidas en el West Bank, y tenemos que intentar poner coto a la violencia que se ejerce no ya en Gaza, sino en esa parte de los territorios palestinos ocupados. Yo les llamo a una discusión que sobrepase las inevitables emociones que todos sufrimos y sentimos en este momento, para buscar una vía que permita que la racionalidad se imponga, salve vidas. सुना मेरे दोस्तों, पहली बार किसी के बयान को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है पहले, फिर अलग से पूरा ओरिजिनल वीडियो दिखाया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में सन्नाटा था। ये बोलने वाला शख्स कोई ऐरा गैरा नहीं, यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ बोल रहे थे और इजराइल का नारे पे नारा खोल रहे थे। इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि जो आई लव इजराइल भी सपोर्ट इजराइल बोल रहे हैं उनकी भी पैंट उतर जाए। उधर यमन का इतना खौफ इजराइल को है कि इजराइल ने अपने नेवी चीफ को बोला है, पूरे नेवी को बोल दिया है कि जो हमारे पोर्ट का, हमारे देश में आने वाले जहाज और देश से निकलने वाले जहाज हैं, उनकी टाइमिंग यानी जो शेड्यूल है उसको ऑनलाइन मत रखिए।
उसको कहीं ऑनलाइन पोर्टल पर मत रखिए, क्योंकि वहीं से वो जानकारी यमन के पास जा रही है और फिर वो निशाना बना रहे हैं। एक सस्ते, एक कमजोर और एक गरीब यमन के आगे दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें कमर झुका रही हैं। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं। मैं कोई यमन को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, खुदा की कसम सोच के देखिए। यह रिपोर्ट है, अमेरिका ने अब ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है कि मेहरबानी करके रेड सी के अंदर आप अपने भी युद्धपोत भेज दीजिए। तवज्जो चाहूंगा, अमेरिका का पहले से युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उसी रेड सी में मौजूद है, वो भी एक नहीं बल्कि 2। इजराइल के 4 युद्धपोत पहले से ही उसी सागर में, उसी इलाके में मौजूद हैं। कितने हुए? 6। बर्तानिया के 2 से 3 पहले से ही वहां पर युद्धपोत मौजूद हैं। 3 छोड़िए, 2 मानिए, कितने हुए? 8। उसके अलावा ये कम पड़ रहे हैं, ये कम पड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, फ्रांस के युद्धपोत भी 2-2 मौजूद हैं उसी जगह, यानी कितने हुए? 10 युद्धपोत कम पड़ रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग रहा है अमेरिका कि भाई आप भी अपना युद्धपोत दे दो। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, इजराइल और इसके अलावा अब ऑस्ट्रेलिया भी अपना युद्धपोत भेज सकता है। यानी दुनिया की तमाम बड़ी ताकत, इतने से जो वो झब्बा पहने रहते हैं, सर पर साफा लपेटे रहते हैं, हाथ में तलवार लिए अल्लाहू अकबर बोलते रहते हैं, उनके सामने दुनिया की तमाम बड़ी ताकत थर्रा रही है। दोस्तों, कल एक वीडियो के अंदर मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जिस वीडियो के अंदर यह था, यूएन के अंदर यहिया सिनवार का पर्सनल नंबर लीक किया था इजराइल के एनवॉय ने यूएन के अंदर, जिससे पूरी दुनिया में यहिया सिनवार के नंबर चले गए थे। जिसके बाद हमास ने भी भाई साहब वैसे खेला, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। और हिंदुस्तान में एक और कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन पत्थर का जवाब पत्थर से दिया है हमास ने। हमास ने क्या करा, उल्टा इसी एनवॉय, यूएन का जो इजराइल का एनवॉय है, उसी का नंबर जारी कर दिया पब्लिक पे। जिसके बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया से गाली वाले मैसेज और गाली वाली कॉल और इंसल्टिंग कॉल्स जो है इजराइल के एनवॉय को सुननी पड़ी। इसलिए कहते हैं दूसरे के साथ वैसा ही करो जैसा तुम झेल सको। यूएन ने अपनी स्टडी में बताया है कि इस जंग की वजह से लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन की जीडीपी और डाउन हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग और डाउन होगी, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसी के साथ गजा में 79, एक कम 90 पत्रकारों की मौत हो गई है, क्योंकि 2 और पत्रकारों के मारे जाने की खबर कंफर्म हो गई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। गाजा ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि नॉर्थन गाजा में अब कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं है। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुद कहा है, अगर इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा में लोग ना मरे तो भूख से मर जाएंगे। उधर हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि जंग के बाद गाजा में कोई भी सरकार हो, बिना हमास के नहीं चल सकती। चोर मान चुका है कि उसने चोरी करी है, लेकिन चोर यह कह रहा है कि पब्लिकली नहीं मानूंगा कि मैंने चोरी करी है। कंफ्यूज मत होइए, ये इजराइल के बारे में है। अमेरिका ने बोला है कि इजराइल ने हमें बताया कि जो कपड़े फिलिस्तीनियों के उतरवाए गए और उसकी तस्वीर जारी की गई, वो आज के बाद इजराइल जारी नहीं करेगा। यानी वो काम करेगा, मारेगा, पीटेगा, नंगा करेगा, लेकिन दुनिया को दिखाएगा नहीं। उधर अमेरिका के एनएसए जैक सिविलियन पहुंचेंगे इजराइल। इजराइल के बाद वो पहुंचेंगे खास एक मुल्क, गैस कीजिए कहां? सऊदी अरब। और सोचिए वो किससे मिलेंगे? मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे और गाजा के मुद्दे पर बात करेंगे। अजी कद्दू बात करेंगे गाजा के मुद्दे पर। मोहम्मद बिन सलमान की वैसे ही जबान लटकी हुई है इजराइल के आगे। तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इस जंग के बाद सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील हो, और सऊदी अरब पहले ही बोल चुका है। हालांकि वो बार बार पलटता है, लेकिन जिस तरह से आप इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते, वैसे सऊदी अरब की इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। पिछली कुछ रिपोर्ट्स में मैंने ये भी दिखा दिया था कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, खुद
आम लोगों को हथियार बांट रही है। बेंजीवीर वहां का जो कट्टरपंथी नेता है वो तो बिना लाइसेंस के ही हथियार बांटे जा रहा है और ऐलान कर रहा है कि हम और हथियार बांटेंगे। अमेरिका ने इससे पहले एक खेप जारी हो रही थी हथियारों की, राइफल्स की, उसको रोका था और इसके बाद सोचा कि इजराइल शायद ऐसा ना करे, लेकिन एक बार फिर से जब इजराइल ने हथियार लगातार बांटने जारी रखे हैं तो 20,000 राइफल्स की नई खेप जो इजराइल के लिए निकलने वाली थी, अमेरिका ने उसको रोक दिया है। उधर कनाडा के लॉ मेकर्स ने अपनी सरकार से कहा है कि ईरान की मिलिट्री IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दो। अब सुनिए एक बड़ी खबर, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि गाजा से जो ज्यादा हालात खराब है ना, जो वो लेबनान के बॉर्डर पर ज्यादा खराब है, यानी गाजा बॉर्डर से ज्यादा लेबनान बॉर्डर का हाल बुरा है और हमें डिक्लेयर करनी होगी डेट जंग की। चलिए अब मैं गाजा के लोगों का दर्द आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कहा जाता है आप सुन नहीं सकते तो देख सकते हैं, देख नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, और यह सब करने के लिए तस्वीर ही काफी है। सूखे हुए दरख्त के नीचे इस कड़ाके की ठंड में, जहां बीच बीच में बरसात हो रही है, जहां कोई भी सुकून नहीं है, ऐसे खुले आसमान के नीचे गाजा के लोग रह रहे हैं। حد الله ما في لا خيمه ولا شيء. يا عم بدي احكي لك والله الناس مريضه بدي احكي لك بالليل احنا بننام غاد برا مع الناس حمات، والله في الليل نمنا في السقعه ولا حمات ولا بدون حاجه، في الليل والله ما قدرنا نتحمل المطر مع الناس حمات. امان يا عم اعطينا خيمه. दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि असली खबर आपसे छुपाई जा रही है। छोटी सी खबर को तोड़ मरोड़ कर मसाला लगाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं आपको हर खबर सबूत के साथ बिना सोर्स की खबर दे ही नहीं रहा हूं, हालांकि मुझे पता होता है कि यह खबर असल है और जेन्युइन खबर है।